हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई मेरे पास भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि रेसिपी दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने कल के वो जो वड़ा पाव की रेसिपी डाली थी उसमें मैंने ये कह दिया था ना कि चलो अभी नहीं तो बाद में दे दूँगी, मतलब फिर आप बना लेना बाद में। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें इसी रमज़ान में बनानी है, अभी 4-5 रोज़े रह गए, आप प्लीज़ दे दीजिए। तो बस अब आपका हुक्म सर आँखों पर। फटाफट से मैंने करी है अब इसकी एडिटिंग। तो यहाँ पर मैंने चिकन धो लिया था, मैं मम्मी के घर गई थी, आप लोगों ने सारा व्लॉग देखा है। चिकन को अच्छे से धोने के बाद अब मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल दिया था और स्ट्रेनर में इसे रखने के बाद 15 से 20 मिनट जब इसका सारा पानी निकल गया है तो मैंने इसे एक बाउल में, बाउल तो नहीं कहेंगे, हमारी ज़बान में तो इसे तसला कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं आप बता देना। तो बस इसके अंदर ना मैं दो मैरिनेशन लगाऊंगी। मैं पता नहीं क्यों मैरिनेशन को मैनिरेशन निकलता है मेरे मुंह से। खैर आप समझ गए ना, तो बस बहुत है। तो यहाँ पर मैंने 2 से ढाई चम्मच इसके अंदर, और ये चिकन हमारा है 2 किलो, तो इसके अंदर मैंने 2 से ढाई चम्मच डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला था, आप लोग अपने हिसाब से देखना। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नींबू का रस। तो बस ये हाथ इसलिए लगाया, आप लोग समझ ही सकते होंगे बीज इसके अंदर ना चले जाएं। तो बस इसके अंदर ना 2 तरह के मैरिनेशन लगेंगे, वो इसलिए ताकि जो चिकन होता है ना वो अंदर से बिल्कुल जूसी रहे, एकदम सख्त सख्त ना हो जाए। मैंने कई लोगों के खाए हुए हैं, जैसे बनाते तो देखो दिल तो सभी का करता है ना, अब बनाते भी हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, जैसे कि मैंने भी कभी नहीं बनाया था, तो मैंने तो रेसिपी देख ली थी, तो रेसिपी देख के बनाया था, तो मैंने वो सारे स्टेप्स फॉलो किए। तो अब काफ़ी लोग ऐसे भी बना लेते होंगे, या उनकी कुछ भी मजबूरी रहती होगी या शॉर्टकट्स के लिए एक ही बार में करके डालते हैं। लेकिन हाँ, ये होता है कि मैंने भी कई लोगों के खाए हैं, वो होते सख्त हैं, तो इस वजह से इसमें शायद 2 मैरिनेशन लगाते होंगे। तो जितना मुझे पता था भाई, जितना ज्ञान है मैंने बता दिया। मैं कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनलिस्ट नहीं हूँ, आपको पता है, मैं भी पहली बार बना रही हूँ। जो चीज़ पहली बार बनाती हूँ वो भी बता देती हूँ, जो जिसमें धुरंधर हूँ वो भी बता देती हूँ। जो मेरी अपनी रेसिपी है वो भी बताती हूँ, जो सासू माँ की है वो भी बताती हूँ, जो अप्पी की है वो भी बताती हूँ, सब बता के चलती हूँ भाई। आप लोगों से कुछ छुपाना, ओ माय गॉड! मेरे जैसा बंदा जो कि वैसे भी लाइफ में, मतलब अगर मैं अपनी जानिब से देखूं तो मैं झूठ सिर्फ अगर किसी की जान बचा रही हूँ मैं तभी बोलती हूँ, वैसे मैं झूठ बोलती नहीं। अच्छा, यहाँ पर अपनी बातें बाद में करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच ले लिया था बेसन, ये वाला चम्मच, ठीक है। और 4 ही चम्मच मैंने ये लिया है अरारोट, है ना, कॉर्नफ्लावर। अब मुझसे लोग पूछते हैं अरारोट क्या होता है, तो कॉर्नफ्लावर, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ले लिए है पिसी हुई लाल मिर्च, काला नमक है ये, है ना, और गरम मसाला है, और ये नमक है, और एक चाट मसाला, जो थोड़ा सा कत्थे कत्थे से रंग का था ना, वो चाट मसाला था। ये कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपने अकॉर्डिंग तो ले लिया, बाकी आप जिस हिसाब से बनाना भाई, जितने भी किलो को बनाना तो उस हिसाब से देख लेना। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या डाला है। यहाँ पर दही थी, तो जो वैसे हमारे यहाँ दही बहुत अच्छी मिलती है, गाढ़ी गाढ़ी, बट मैंने फिर भी उसको छन्ने में डाला, क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज़ हो जाती है जो कि मुझसे हुई थी। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझसे भी एक गड़बड़ हुई थी, तो वो क्या थी वो मैं रेसिपी ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इतना सब कुछ करने के बाद, अच्छा यहाँ पर काफ़ी लोग अंडा भी डालते हैं, मैंने रिस्क नहीं लिया था अंडा डालने का। ये थोड़ा सा फूड कलर है, डाल देते तो अच्छा ही आता, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है जैसे होटल के बना बना के खा रहे, तो उस वजह से फिर मैंने भी डाल दिया। किसी से कम है क्या? मैं ना मम्मी को कभी भी छेड़ती हूँ, कोई भी बात होती है तो मैं यही कहती हूँ, मतलब अपनी सासू माँ से, मम्मी से मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल फ्रैंक जैसे अपनी मम्मी से बात करती हूँ ऐसे करती हूँ। तो मैं कोई बात कहूँगी किसी से कम है क्या? तो मम्मी इतनी ज़ोर से हंसेंगी, मम्मी कह रही नहीं नहीं कम नहीं हो, ज़्यादा ही पड़ोगे। मैंने कहा और नहीं तो क्या, ज़्यादा ही पड़ेंगे। तो बस यहाँ पर बड़े टेंशन के साथ मैंने भी डाल दिया था कलर, फूड कलर। और अब जो ये मैंने सेकंड मैरिनेशन लगाया है ना, इसके फ़ौरन बाद आपको फ्राई करना है। फर्स्ट मैरिनेशन के बाद आपको मतलब आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी रख लो, मिनिमम 1 घंटा रखो। मेरे पास मिल गए थे क्योंकि मैं घर जल्दी चली गई थी ना, तो 2 से ढाई घंटे मैंने रख दिया था ये, और मैं फ्रिज में रख कर आई थी इसे, ठीक है, फर्स्ट मैरिनेशन के बाद, ठीक है। अब ये जो मैंने दूसरा लगाया है, इसके बाद मैंने डायरेक्ट फ्राई किया। अब यहाँ पर एक गलती हुई थी, वो ये हुई थी, वो एक मेरी वजह से हुई थी, एक मम्मी जी की वजह से हुई थी। मैं कह रही थी बस थोड़े से डाल लेती हूँ, मम्मी कह रही नहीं अभी और जगह और डाल दे और डाल दे। मैं कहती नहीं मम्मा, पहली पहली बार है, अभी रुक जाओ ना, क्या पता जगह ना मिले इनको या कुछ हो जाए। तो मम्मी ने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, डाल दे डाल दे डाल दे। तो मैंने डाल दिया, तो उससे क्या हुआ ना कि उनको स्पेस कम मिला, तो इसने जो अपनी स्किन होती है ना, जो हमारा मसाला होता है वो छोड़ा। पहली मतलब ये दूसरी गलती थी, पहली गलती क्या थी वो बताती हूँ। पहली गलती ये थी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा जैसे कि अब हमने इसमें नींबू डाला था और थोड़ा बहुत हो सकता है पानी भी रह गया हो, दही तो खैर गाढ़ा ही था,
तो उससे थोड़ा-सा ये उतना चिपक नहीं पाया। अभी दिख रहा है चिपका हुआ, लेकिन जब मैं इसे निकालूँगी ना तब आप देखना, तो ये थोड़ा-सा इसके ऊपर से हटा था। थोड़ा-सा नहीं, जैसे हटता है वैसे ही हटा था। अभी आप देखना। तो ये देखो, ये अब मैं निकाल रही हूँ फ्राई करके। ये मैंने रखे थे, मतलब पहले तेज़ आँच पे डाल दिए थे, फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट स्लो आँच पे रखे, गलाना भी था, और फिर उसके बाद मैंने निकाले थे। तो इनको अभी हम दोबारा डबल फ्राई भी करेंगे, लेकिन अभी मैं बस कर के निकाल रही हूँ। तो ये मेरा मतलब ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी। तो कुछ-कुछ देखो, हर बंदे से गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखो अब भी दिखा, इसके ऊपर से हट गया। ये देख के मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा भाई, मैंने इतना सब कुछ तामझाम इकट्ठा करवाया है और ये सही नहीं बना। थोड़े से ना हमारे भैया खाने के पीने के मामले में बहुत चूज़ी हैं। मैंने कहा भैया और सुनाएँगे कि ये तुमने बनाया तो बनाया क्या? तो फिर मैंने कहा अब क्या करूँ? फिर मैंने, और फिर उधर रोज़े का टाइम, ये हम नॉर्मल दिन में अगर कारस्तानी कर रहे हैं ना तो फिर भी कुछ कर लें। अब रोज़े का टाइम होता है ना, तो वैसे ही हाथ पैरों का मतलब ऐसा लगता है दम सा निकल रहा है। आप लोग के साथ होता है ऐसा? वो जल्दबाज़ी के कारण। तो ख़ैर मैंने अपनी गलती को बहुत जल्दी सुधारा। मैंने कहा बुलबुल ये कुछ नहीं है, ये मेरा मैं आप समझ गए, मैरिनेशन, हाँ। ये थोड़ा-सा वो हो गया है पतला, इस वज़ह से हुआ है। मैंने इसके अंदर फिर, और मैं बताती हूँ, मैंने इसके अंदर 3 चम्मच बेसन और डाला, और 3 चम्मच ही मैंने इसके अंदर अरारोट यानी कि कॉर्नफ्लोर डाला। तो उससे ये फिर थिक हुआ, और फिर उसके बाद की कहानी क्या है वो आप अभी खुद देख लेना। अभी तो फ़िलहाल मैं इन्हें ही निकाल लूँ जो मैंने अपनी गलतियाँ कर दी हैं, उन गलतियों को ही निकाल लूँ। फिर ये दोबारा फ्राई कर दिए थे, तो मतलब अब ये दोबारा तो मैं चिपका नहीं सकती, बट ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब वो अच्छों में जाके ना बुरे भी सही हो जाते हैं। कहते हैं ना, अच्छे इंसान की संगति में बुरे इंसान के ऐप भी ढक जाते हैं। ये वही वाली बात है। तो ये मेरा सेकंड मैरिनेशन के बाद का है। अब देखिए आप कितने बेहतरीन बन के तैयार हुए हैं। अब इसका कुछ भी नहीं छूटा, बहुत थिक, बहुत कुरकुरे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, तारीफ़ ज़्यादा ही हो गई है ना। अब हो गई तो हो गई, अब क्या है। अब वापस तो ले नहीं सकते अपने शब्द। तो ख़ैर मज़ाक बहुत हुआ, बस यही आपको बताना है कि बस जो गलती मेरे से हुई वो आप मत करना। थोड़ा-सा अगर आपको लगे कि ये पतला है, अब मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पतला है, और थोड़ा-सा गैप भी रखना। ये नहीं कि वो जैसे मैंने गलती करी कि पूरी ही कढ़ाई भर दी, तो वो आपस में भी चिपकते हैं। अब आपस में चिपकते हैं, आप उसे पलटोगे, छेड़ोगे, तो फिर वो हटेगा ही हटेगा, तो वो भी नहीं करनी है। मतलब इतना कि आपस में थोड़ा-थोड़ा इन सब में गैप हो। तो बस यहाँ पर ये मैंने अपना दूसरा बैच भी निकाल लिया है, और अब रोज़े का टाइम बिल्कुल ऑलमोस्ट हो गया था। तो ये बस नहीं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बस निकाला और डाला, लेकिन ऐसा नहीं था। 10 मिनट रुक के, क्योंकि हमने फिर वो पापड़-वापड़ भी तले थे, वो व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो बस अब 10 मिनट रुक के मैं यहाँ पर तेल चेक कर रही थी कि गर्म है या नहीं। तो तेल मेरा गर्म हो गया था, तो अब ये हम डबल फ्राई कर रहे हैं। डबल फ्राई करने के 2 फ़ायदे, डबल फ्राई है तो 2 ही फ़ायदे होंगे ना। एक तो गरम-गरम खाए सबने, है ना? और दूसरा ये और एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बहुत मज़ा आया। अब मैं इसे लाइफ़ में दोबारा आसानी से कभी भी बना सकती हूँ। कोई डर वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बल्कि मैंने अपने मन में सोच रखा है कि मैं मतलब दिल्ली भी जाऊँगी ना तो बनाऊँगी। मम्मी ना कई बार कहती थी कि अरे तुम वो चिकन-विकन फ्राई कर लो, ये वो। तो मुझे ना बड़ा ऐसा आफ़त सी लगती थी। तो मैं पकड़-पकड़ के कभी सालन बना देती थी, कभी कुछ, कभी कुछ। तो इस वज़ह से, लेकिन अब मैंने सोचा हुआ है कि अब मैं जाऊँगी घर पे भी तो मैं बनाऊँगी, क्योंकि अनु भी नॉन-वेज, अनु को तो बहुत शौकीन है। मैं तो फिर भी उतना नहीं खाती, फ्राई-व्राई तो चलो थोड़ा बहुत खा भी लो, तब भी बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती मैं। मैंने इतना हल्ला मचा-मचा के, हल्ला तो नहीं, मम्मी को बोला ही था और बनवाया, और ये भैया ले भी इतना सारा आए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ 4 पीस खाए थे इसके, और वो भी मुझसे जिले नहीं थे। वो भी एक साथ भी नहीं खाए थे। वो मतलब आपने व्लॉग में देखा होगा, मेरी प्लेट में 4 ही रखे थे। तो मैंने 3 खा लिए थे, फिर मैंने कहा मैं नमाज़ के बाद खाऊँगी। फिर वो नमाज़ के बाद 1 खाया। मम्मी कह रही और खा लिए, बने पड़े इतने सारे। मैंने कहा मम्मी मुझसे खाए नहीं जा रहे, क्योंकि वो अजीब-अजीब सा, इतना नॉन-वेज हम खाते नहीं है ना, तो वो अजीब-अजीब सा लगता है। आप लोगों को पता है, तार नहीं, शोरबे से तो मैं खाना खाती हूँ नॉन-वेज की, बोटी-वोटी तो खाती भी नहीं हूँ। तो बस अभी इतना वो ऐसे ही मन हुआ तो बस बना के और खा भी लिया। तो ख़ैर बस इसे बनाने में कोई बहुत ज़्यादा ऐसे रॉकेट साइंस था नहीं। कोई भी चीज़ जब तक नहीं बनाते ना तभी तक डर लगता है। एक बार बना लो तो ऐसा लगता है सब आसान है। तो इसको बस इस तरह से सारा निकाल लिया है, और निकालने के बाद मैं क्या करूँगी अभी आपको दिखा देती हूँ, वो भी आप देख लो जाते-जाते। वैसे आप लोगों ने व्लॉग में देख लिया होगा, कुछ-कुछ चीज़ें हम व्लॉग में भी दिखा देते हैं, कुछ-कुछ चीज़ें रेसिपी के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो मेरे थोड़े बहुत और रह गए थे, उनको भी मैं डबल फ्राई करने के लिए इसमें छोड़ देती हूँ। चलिए जी, हो गया। ठीक है जी। तो ये 2 बैचों में करके काम हुआ है मेरा। तो इसके अंदर मैंने क्या डाला था, मैंने इसके अंदर डाला था वो चाट मसाला, अभी आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये मैंने चाट मसाला इसके अंदर डाल दिया। मैंने नींबू नहीं डाला था क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे पापा जी खट्टा नहीं खाते हैं। वैसे अगर आप इसके ऊपर नींबू डाल के भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, आप डाल सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बस यही थी मेरी प्यारी सी रेसिपी, छोटी सी रेसिपी। आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना और बनाना और मुझे दिखाना नहीं, बताना कि कैसी बनी है। मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।